सुमन सागर में आपका स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से लाए हैं रतनगढ़ मध्य प्रदेश के लेखक ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश का आलेख शरीर की आत्मकथा। क्या आप मुझे जानते हो? शरीर से आती आवाज सुनकर बेगटो चौंका। नहीं तो, मैं शरीर हूँ। उसके शरीर से आवाज आई, चलो तुम्हें मैं अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। कहने के साथ उसने लगातार बोलना शुरू किया। बेगटो केवल गर्दन हिला हिला कर हाँ हाँ कहता रहा। मेरे अंदर मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हजारों कंप्यूटर जितनी सूचनाएं एकत्र कर सकता है। यह पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है। किसे क्या काम करना है, कैसे करना है, इन सब को यही दिशा निर्देश देता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग आँख होती है। यह 2 मिलीसेकंड में किसी भी चीज पर प्रतिस्थापित हो जाती है। किसी दृश्य को देखना इसी के द्वारा संभव है। हम ज्ञान का अधिकांश भाग इसी के द्वारा अर्जित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है। ये एक दिन में 1 टैंकर से भी ज्यादा खून साफ करके उसे पूरे शरीर में पंपा कर देते हैं। पूरे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने में इसी खून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाथ पैर हमारे चौथे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके द्वारा ही हम अधिकांश कार्य करते हैं। ये न हो तो हमारे अधिकांश कार्य बाधित हो जाए। इन अंग पर पाई जाने वाली 1 इंच त्वचा में 72 फीट नर्व्स होती है। कान हमारे 5वें महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा हम ध्वनि सुनकर बोलना सीखते हैं। यदि ये न हो तो हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है वह बोल नहीं पाता है। नाक हमारा 6वां सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम सूंघने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। खुशबू और बदबू इसी से पता चलती है। ये नाक ही है जो हमारी सांस के रूप में जाने वाली हवा को साफ व शुद्ध करने का काम करती है। मुंह हमारा 7वां सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम बोलने और खाने का काम करते हैं। इसके अंदर उपस्थित मजबूत दांत 280 किलो तक का वजन सहन कर सकते हैं। दांत जितने दिखने में छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं। 8वें महत्वपूर्ण अंग हमारे निकास द्वार हैं। ये अंग हमारे शरीर के मल मूत्र को बाहर करते हैं। उपरोक्त सभी अंग हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी कई अंग हैं। गला, छाती, पेट, पीठ, कमर, घुटने, पिंडली और बहुत कुछ। मगर सबसे महत्वपूर्ण अंग में त्वचा भी शामिल है। वैसे हमारे शरीर के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नाक, कान, आँख, मुंह और त्वचा, जिनके द्वारा हम ज्ञानवर्धन करते हैं। इतना कहकर शरीर चुप हो गया। बेगटो को अपने स्कूल जाना था। वह चुपचाप स्कूल चला गया। उसे आज अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिखना था। शरीर की यह आत्मकथा सुनकर वह बहुत कुछ जान गया था, इसलिए वह खुश था। चलो, आज मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में अच्छी तरह से लिख पाऊंगा। अभी आपने सुना ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश का आलेख। यदि आपको चैनल पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें।